के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको एक और मौका देंगे। परमेश्वर आपको एक और मौका देंगे। कई बार जीवन में परीक्षाएं आती हैं और इंसान परीक्षा में गिर जाता है। कई बार वो पाप में गिर जाता है। कई बार वो गलत काम कर देता है। कई बार गलत निर्णय ले लेता है और इस कारण एक ग्लानि भावना, एक हीन भावना उसके मन में अपने प्रति उत्पन्न होती है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया है, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, अब परमेश्वर मुझे दंड देगा, अब मैं पीछे धकेला जाऊंगा। इस प्रकार की अनेक बातें उसके मन में उत्पन्न होती हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो निश्चय प्रभु आपको एक और मौका देगा। हमारा परमेश्वर सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर है, एक और मौका देने वाला परमेश्वर है, दूसरा मौका भी देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है, आपसे प्रेम करने वाला, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, अगापे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा यदि आप उससे प्रेम रखते हैं। तो हम लोग देखते हैं हारून के विषय में। हारून के विषय में हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जब इजरायली लोग सीने पर्वत के पास में थे और मूसा सीने पर्वत पर था और परमेश्वर से बातें कर रहा था, आज्ञाओं को ले रहा था, परमेश्वर उसे नियम कानून सब समझा रहे थे, और जब उसे 40 दिन हो गए थे तब इजरायलियों ने, बहुतों ने ये कहा कि हमें नहीं पता मूसा का क्या हुआ, इसलिए हारून तो हमारे लिए एक देवता बना, एक बछड़ा बना। और हारून ने उनके दबाव में आकर उनके लिए एक सोने का बछड़ा बना दिया, और यह सब परमेश्वर की दृष्टि में पाप गिना गया। तब मूसा ने हारून से कहा कि तूने बहुत बड़ा पाप किया है, सब इजरायलियों से तूने पाप करवाया है। और हारून सबकी दृष्टि में एक बहुत बड़ा गुनहगार बन गया, परमेश्वर की दृष्टि में, मूसा की दृष्टि में, और अन्य जो इजरायली सही रहे होंगे उनकी दृष्टि में, क्योंकि हारून ने वो बछड़ा बनाया था, हारून ने उनके लिए देवता बनाया था। हारून चाहता तो मना भी कर सकता था, वो उन्हें डांट सकता था, उन्हें बिल्कुल इनकार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उनके दबाव में आकर उनकी बात को मान लिया और मानकर उसने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, वो काम कर दिया जो परमेश्वर के विरोध में था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हारून ने सोचा होगा कि अब कभी भी मुझे वो पद नहीं मिलेगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, अब मैं कभी भी परमेश्वर के सम्मुख फिर से वैसे नहीं रह पाऊंगा जैसे पहले था। अब परमेश्वर शायद मेरे द्वारा काम नहीं करेगा जैसे पहले करता था। क्या पता परमेश्वर मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे या फिर ना करे। क्या पता मूसा अब मुझ पर भरोसा करे या ना करे। इस प्रकार की बातें उसके मन में उत्पन्न होती होंगी, इस प्रकार की हीन भावना उसके मन में उत्पन्न होती होगी कि मैं परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाया, मैंने पाप कर दिया, मैंने गुनाह कर दिया, मेरे कारण इतने लोग मारे गए, मेरे कारण परमेश्वर ने इन्हें दंड दिया, मेरे कारण मूसा ने इन्हें मरवाया। अनेक प्रकार की बातें उसके मन में चल रही होंगी। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और जब हम लेवी व्यवस्था की किताब को पढ़ते हैं, उसका 8 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून और उसके पुत्रों का फिर से अभिषेक कर, उन्हें नए वस्त्र पहना, उन्हें याजक पद के लिए उनका अभिषेक कर। लिखा है 12 पद में कि उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। और यहां पर परमेश्वर ने हारून को और उसके पुत्रों को इजरायलियों के लिए याजक ठहरा दिया, उसी हारून के लिए जिसने अभी कुछ दिन पहले परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया, उसके कारण 30,000 इजरायली मारे गए, उसके कारण
परमेश्वर ने उन्हें दंड भी दिया। उसके कारण मूसा ने वो तख्तियां तोड़ दी थी, उसे क्रोध आ गया था। सब कुछ किसके कारण हुआ? हारून के कारण, क्योंकि उसने मना नहीं किया, उसने उनकी बातों को मान लिया था। लेकिन हमारा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है, और यहां पर परमेश्वर ने हारून को एक और मौका दे दिया, उसे माफ कर दिया, उसे क्षमा कर दिया, उसे पवित्र कर दिया और उस पर तेल उड़ेला, उसका अभिषेक कर दिया याजक होने के लिए। एक सबसे बड़ी पोस्ट, याजक पद, हारून को और उसके पुत्रों को दे दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है हारून की तरह आप भी प्रभु से भटक गए हों, आपने भी कुछ गलती कर दी हो और आप अपनी हीन भावना में अपने जीवन को जी रहे हैं कि मैंने ये गलत किया है, मैंने ये गलत किया है, परमेश्वर मुझे दंड देगा, मेरे कारण ये हुआ है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको एक और मौका दे रहा है। परमेश्वर आपको फिर से उठाएगा, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको फिर से सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर अपनी योजना को फिर से आपके जीवन में पूरा करेगा। आपके लिए परमेश्वर के पास एक और योजना है, और यदि आप प्रभु में बने रहे इस हारून की तरह, ये छोड़कर नहीं गया, ये प्रभु में बना रहा, यदि आप भी बने रहे तो आप और आपके पीढ़ी, आपका पूरा खानदान परमेश्वर के द्वारा आशीषित होगा। प्रभु अपनी योजना को आप पर प्रकट करेगा। हम पतरस के जीवन में भी देखते हैं, पतरस को भी एक और मौका मिला। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता, पूरा इनकार, मैं इसे जानता ही नहीं हूं, 3 बार इनकार। लेकिन जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले पतरस के पास जाते हैं, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हां प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी इन भेड़ों को चरा। और परमेश्वर ने उसे एक और मौका दिया, जैसे हारून को और पतरस को मौका मिला, ऐसे ही प्रभु आपको भी मौका देगा। फिर से उठें, प्रभु के पीछे चलें। वो आपको पवित्र करने वाला परमेश्वर है, वो आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है, वो आपके द्वारा फिर से काम करने वाला परमेश्वर है, वो आपको फिर से इस्तेमाल कर सकता है, वो आपको फिर से नई जिम्मेदारियां दे सकता है। कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, अभी आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। उसके करीबी में जाएं, उससे पीछे ना हटें, प्रार्थना करें, वो फिर से आपको इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम अलविसिया है, मैं असम का रहने वाली हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कराई थी। मेरा बेटी बहुत अजीब तरीके के उसका खांसी था, और उसका खांसी के माध्यम से फिर सांस फूलने का बीमारी आ गई थी। अजीब से उसका बहुत खांसी होता था। और फिर मैंने पीकी मासी के यहाँ फ़ोन करके प्रार्थना कराई, और वहाँ से एक मैं सिस्टर ने फ़ोन उठाया और फिर मेरे बेटी के लिए प्रार्थना की। और मैंने व्हाट्सएप द्वारा भी प्रार्थना भेजी थी, फिर मेरे बेटी के लिए भी व्हाट्सएप द्वारा प्रार्थना हुई। आज मेरा बेटी बहुत अच्छा है, बहुत सुस्त है, वो खांसी, वो सांस फूलने की बीमारी सब जा चुकी है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और पिकी मासी और अमृता सिस्टर को और पूरी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन से आशीष पाई है, और मैं आशा करती हूँ कि ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आशीषमय होगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने रात भर में हम में से प्रत्येक जन को पिता जो प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्हें उनके परिवार बच्चों को तूने हिफाजत से रखा अपने पंखों की आड़ में। खुदा मैं धन्यवाद करती पिता, आज का नया दिन प्रभु हम में से हर एक जन के जीवन में जोड़ा। आज हम जीवित हैं प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु, तेरी दया है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते तेरी दया, तेरे अनुग्रह, तेरे सपोर्ट के लिए, तेरे फेवर
फेवर के लिए परमेश्वर जो हमेशा आपके लोगों के लिए है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के दिन में तेरे फेवर को, तेरे सपोर्ट को, तेरे ज्ञान बुद्धि समझ को पिता ये अपने जीवन में देखे मेरे पिता। हर एक नेगेटिव बातें, हर एक दुष्ट के अंधकार की बातों को यीशु के नाम से हम दूर करते पिता। हर प्रकार की दुर्घटना, एक्सीडेंट, फ्रॉड, स्कैम, धोखे से परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आप प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर पिता। आप अपने बेटे बेटियों को, उनके बच्चों को पिता, परिवार के एक सदस्य को खुदावन हर प्रकार के स्कैम से, हर प्रकार के धोखे से, हर प्रकार के विरोधी से प्रभु आप सुरक्षित रखें खुदा। धन्यवादी है आज की सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया प्रभु। तेरा वचन इफेक्टिव एंड पावरफुल है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तू अपने लोगों को एक और मौका देता है परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु हारून ने अपने जीवन में गलती की प्रभु और तूने उसे मौका दिया प्रभु जी, उसके और उसके पुत्रों का तूने अभिषेक किया परमेश्वर पिता। उसी प्रकार खुदावन यदि आज कोई भी गलती, गुनाह, कोई भी ऐसा काम प्रभु आपके लोगों से हो गया प्रभु, जब उन्हें गिल्ट भावना में वो जी रहे हैं प्रभु और वो सच में मेरे पिता ऐसा फील कर रहे परमेश्वर कि अब कुछ भी उनके आगे नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आपके पास फिर भी प्रभु उनके लिए मौका है। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु कि अपने गुनाहों को तेरे आगे मानकर प्रभु पश्चाताप करके फिर से परमेश्वर तेरे पीछे चल के प्रभु उस नई योजना में शामिल हो सके जो योजना प्रभु तेरी ओर से इनके लिए बनाई गई है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक गिल्ट भावना यीशु के नाम से निकलकर चली जाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने इन बातों से लोगों को आजाद किया प्रभु। तूने पतरस को मौका दिया जिसने तेरा इनकार किया परमेश्वर मेरे खुदा। आज भी पिता तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर प्रभु, तू अभी भी अपने लोगों को मौका देता है पिता मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ये किसी कारणवश यदि प्रभु तुझसे पीछे हो गए पिता तो प्रभु फिर से परमेश्वर आप इन्हें पतरस की तरह प्रभु बुलाकर इन्हें आगे करे परमेश्वर। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु। विशेषकर प्रभु आत्मिक रूप से प्रभु बहुत से लोग प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं, आप इन्हें स्पिरिचुअल लेवल में बढ़ाएं परमेश्वर पिता मेरे खुदावन। हर प्रकार की नकारात्मक सोच, नकारात्मक बातें प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए, मृत्यु का विचार इनके जीवन से चला जाए प्रभु। हर एक सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाला विचार यीशु नासरी के नाम से चला जाए। डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, अकेलापन यीशु के नाम से चला जाए। पारिवारिक हर एक परेशानी यीशु के नाम से चली जाए। हर प्रकार का कर्जा, हर प्रकार की आर्थिक तंगी, हर प्रकार की जॉब की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। खुदा बेस्ट जॉब से ब्लेस करे प्रभु, इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुल जाएं और खुदा ये प्रभु तेरी बड़ी बरकत को अपने जीवन में देखें प्रभु। जो कुछ भी ये कमाते प्रभु, जब इन्हें लगता है कि कुछ भी बरकत नहीं है, मैं दुआ करती हूँ कि ये जो कमाए प्रभु उस पर तेरी बरकत आए प्रभु और तेरा वचन पूरा हो कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। हाँ प्रभु, जब ये कमाए तो ये अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में उस कमाई का आनंद लेकर तेरा धन्यवाद दे सकें परमेश्वर पिता। हर एक बंधन को, हर एक दुष्ट को, दुष्ट की शक्तियों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। हर प्रकार की दुष्टात्मा को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। यदि इस समय इनके शरीरों में बीमारी, रोग, दर्द, तकलीफ है तो प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस समय पिता, जो भी बीमारी है, जो भी दर्द है, जो भी तकलीफें हैं, सर से लेकर पैरों तक पिता, जब आपके लोगों ने हाथ रखा अपनी बीमारी की जगह पर, यीशु के नाम से वो बीमारी चली जा। इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त प्रभु सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग जाए यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद करते कि तूने चंगा किया, तूने छुटकारा दिया, तूने सारे रोगों को दूर किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय तेरे लोग प्रभु दैवीय स्वास्थ्य में जी रहे हैं प्रभु। आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, ताकि जो भी कार्य प्रभु आज के दिन में आपके लोगों के द्वारा होते हैं पिता, तो वो पूरे संपन्न हो, सिद्ध हो। और परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु जितने भी लोग प्रभु अपने जॉब की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उन्हें बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि वो क्वालिफाइड हो सके पिता, ऊंचे पदों पर नियुक्त हो सके पिता। बहुत से ऐसे काम है प्रभु जो रुके हुए हैं प्रभु, यीशु के नाम से आज के दिन में वो रुके हुए काम खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर प्रभु। जितने भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है अपनी विनतियों को लेकर प्रभु, धन्यवाद, तूने हर एक विनती का उत्तर दिया है प्रभु। यूट्यूब कमेंट्स में आए हुए हर एक विनती के लिए धन्यवाद, तूने सुधी लिया है परमेश्वर। और विशेष रूप से जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। जिनका जन्मदिन है प्रभु, उन्हें दीर्घायु से तृप्त करें, उन्हें उद्धार के दर्शन को दिखाएं, अपने ब्लेसिंग्स को, अपनी आशीषों को उनके जीवन में दिखाएं प्रभु। और विशेष कर प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। 365 दिनों में प्रभु ये तेरी उपस्थिति में चले और तेरी भलाइयों का वर्णन कर सके पिता। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।